आखिर मदरसों से डर क्यों है? जमीन मेरी, बनाए मुसलमानों के पैसों से, तनख्वाह दे मुसलमान अपने जेबे खास से, हुकूमत के सिक्कों से हुकूमत का एजेंडा चलता है। मुस्तफा के गुलामों की खैरात से मुस्तफा के दीन का कारवां चला करता है। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? आखिर मदरसों का इतना खौफ है क्यों? और माफ करना, सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को मदरसों से डर लगता है। जबकि सच ये है कि रहते गरीब हैं, पढ़ते गरीब हैं। हुकूमत के पैसों का दाल चावल हम नहीं खिलाते, हुक्मरानों की खैरात से हमने छत और इमारत की तामीर नहीं की, हुकूमत की जमीन पर हमने कब्जा करके कोई मदरसा नहीं बनाया। फिर भी डर क्यों लगता? तो अगर जमीर में जिंदगी बाकी है तो आओ तारीख का एक वरक पलट देता हूं। ये वही अरब है और ये उसी अरब का फलस्तीन है जिस तरह आज यहूदियों ने कब्जा कर रखा है। एक दौर था कि उस दौर में भी यहूदियों का कब्जा था, लेकिन उस अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा खड़ा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अगर गुंगी कौम नहीं हो तो बोल कर बता दो, सुनना है तो बोलना पड़ेगा जोर से, अरे जोर से, जोर से। हम बाबा के वतन में नहीं, ख्वाजा के मुल्क में रहते हैं, जोर से। तवज्जो चाहो। तेरे बलियाबी को रोज की दड़ भपकियां मिलती है 10-5, और बलियाबी इनकी दड़ भपकियों को ऐसे ही समझता है जैसे पान खा के रोज थूकते रहता है। मुझे मालूम है कि जालिम के बाजुओं में कुव्वत कितनी है, और उसे भी पता है कि हुसैन वालों के कलेजे में सब्र कितना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि जब बेअमल हुसैनी बन के निकलते हैं, जब बेअमल हुसैनी बनकर निकलते हैं तो सत्ता और सरकार और इलाके में ना जाने कैसी कैसी गुफ्तगू होती है। जिस दिन अमल के साथ हुसैनी निकल जाएंगे उस दिन अंजाम क्या होगा? जिस दिन अमल के साथ हुसैनी निकलेंगे उस दिन अंजाम क्या होगा? इसलिए कि उन्हें मालूम है हुसैनी बनाने की मशीन मदारिस है, हुसैनी बनाने का कारखाना मदारिस है, हसनी बनाने की फैक्ट्री मदारिस है। मुस्तफा जाने रहमत के आशिक सैयदना बिलाल का जज्बे सादिक पैदा करने वाली मशीन का नाम मदरसा है। इसलिए इन मदरसों को टारगेट पर ले लो किसी तरह से, प्लीज। जो थोड़ी देर ठीक कर दो, हम तुम्हारे बड़े आभारी रहेंगे, बहुत आभारी रहेंगे। हाँ, हेलो, इक्को हटा दो भैया, मैं बार-बार कह रहा हूं, इक्को हटा दो प्लीज, इक्को हटा दो। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे लगे कि महाराजगंज में है, झूम के एक बार धीरे से बोल दो या हुसैन, एक बार जोर से बोल दो या हसन, या हुसैन। एक नारा कभी मत लगाना।
सिर्फ या हुसैन सुन्नियों का नारा नहीं है। जिस तरह दो आंखें हुस्न है, एक आंख ऐब है, जिस तरह दो हाथ जरूरत है, एक हाथ ऐब है, बस ठीक इसी तरह इस्लाम की दो आंखें हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। इसलिए सारा मजमा मेरे साथ, मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलना या हुसैन। या हसन, जोर से, या हसन, जोर से, या हसन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? जिस तरह आज अमेरिका का पाला हुआ गुंडा अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ की नाजायज औलाद इस्राइल ने फलस्तीन पर कब्जा कर रखा है। बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक खूब जानती है बलियाबी की हर धड़कन को। औलादों की लाश पर कभी बलियाबी ने सदाए एहतजाज बुलंद नहीं किया, लेकिन नबी की अजमत पर किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत की तो बाजू अलग करने की हिम्मत, बाजू अलग करने के लिए बलियाबी ने कभी एक लम्हा ताखीर नहीं किया है। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी का मिशन क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हम वो कैलेंडर नहीं पढ़े हैं जिसमें मुस्तफा ना हो, हम वो किताबें इश्क नहीं देखे हैं जिसमें इमाम अहमद रजा ना हो, हम वो किताबें हिम्मत नहीं पढ़े हैं जिसमें हाफिज मिल्लत ना हो, हम वो तफक्कुह का बाब नहीं पढ़े हैं जिसमें सदरुल शरिया ना हो, हम उस तहरीक का कैलेंडर नहीं देखे हैं जिस तहरीक में रईसुल कलम अरशदुल कादरी ना हो। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता है? तो इसी तरह उस दौर में भी बैतुल मुकद्दस पर कब्जा था यो, और जिस तरह आज वहां का वजीर आजम फिरौन की तरह खड़ा होकर नहीं, फिरौन की औलाद का हक अदा करते हुए ये कहता था कि अब बैतुल मुकद्दस भूल जा मुसलमान, इसलिए कि पूरे फलस्तीन पर मेरा कब्जा है। उसी अरब की वादी से निकला है एक इस्लाम का बेटा, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये खबर जब पहुंची है उसके कानों तक कि शबे मेराज में जिस मस्जिद में आका करीम ने इमामत फरमाई है और जिस मस्जिद में सारे अंबिया मुक्तदी बनकर खड़े रहे, मुस्तफा इमाम रहे, उस मस्जिद पर यहूदियों ने कब्जा करके अल्टीमेटम दे दिया है कि अब दोबारा तुम वापस नहीं आ सकते हो ईमान वालों। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं से आवाज लगाई, कैलेंडर में तारीख तय करो, हुकूमत तेरी होगी, फतह का परचम मेरा होगा, कुंजी बैतुल मुकद्दस की तेरे पास होगी, मेहराब का मुसल्ला मेरा होगा। देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। मदरसों से डर क्यों लगता? बोलोगे तो बोल दूंगा। काश माइक का अच्छा मिल गया होता तो आज मैं बोलता। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, जोर से। बाबू मेरे जबरदस्ती का लोड क्यों चढ़ा रहे हो?
240 पर इतना लोड डालोगे तो 277 का बोझ 71 का बोझ नहीं उठा पाएगा, नहीं समझ पाएगा। समझ ही नहीं पाए। जाहिर सी बात है, जो कौम सिर्फ बिरयानी का मजा समझती हो वो कौम मुस्तकबिल कहां समझती है। और जबान की उसी आवारगी को लगाम लगाने के लिए मेरे उलमा ने सर पे आहत की पगड़ी बांध ली है। तो एक बार धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह, धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो, बड़े अच्छे लोग हैं। धीरे में भी वही आवाज है, जोर में भी वही आवाज है। आखिर मदरसों से कुफ्र को डर लगता क्यों है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस के मुसल्ले इमामत पर और फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, तब यहूदियों की लॉबी परेशान हो गई। और कूटनीतिकारों की बैठक हुई कि आखिर बुझी हुई कौम में जिंदगी लौटी कैसे। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। बुझे हुए कारवां में जिंदगी आई कैसे, थके हुए काफिले में हिम्मत पड़ी कहां से, रुके हुए कारवां को जुनून की मंजिल, जुनून की स्पीड थमाया किसने, थकी हुई कौम में हौसले का माजून लाया किसने। तब यहूदियों का एक मजहबी पेशवा बोल पड़ा, हमने अपनी पूरी तमन्नाई और ताकत लगा रखा था कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, हमने मोर्चाबंदी और घेराबंदी की थी जबान पर, लेकिन जो मदीने वाले मुस्तफा के वारिस कहलाते हैं आलिम, जिनका कयाम बोरिया और चटाई पर हुआ करता था, जो मस्जिदों के मुसल्ले में सीमित थे, हमने दौलत और सत्ता के चमक दमक में उनको न देखा और वो एक एक तिनका चुनते रहे और एक एक तिनका चुनकर उन्होंने एक बड़ी मजबूत हवेली बनाई है और उस हवेली का नाम मदरसा है। जब तक ये मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई आवारा मुकम्मल नहीं बना सकता है। और जब तक मस्जिदों के मुसल्लों पर आलिम खड़ा रहेगा, मुसलमानों को जात और बिरादरी के नाम पर कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए कि जब जब इस कौम पर आफत पड़ी है, जब जब इस कौम और इस मुल्क पर मुसीबत आई है, तब तब इन्हीं मदारिस की चटाई से एक कारवां उठा है। मुल्क की आजादी की जंग चल रही थी, राष्ट्रपिता बापू से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, वल्लभ भाई पटेल से लेकर के जुब्बा सहनी तक, जौहर अली से लेकर के हसरत मोहानी तक, ये सारे लोग मैदान में थे। लेकिन जंग के मैदान में गर्मी नहीं थी, लेकिन जमाते अहले सुन्नत का एक शोरमा जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं, जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा लेकर उतरे हैं, तब अंग्रेजों के ने अपने विक्टोरिया को खबर किया, अब सामान और बिस्तरा बांध लो, इसलिए कि अब तक तो हिंदुस्तानियों से पंजा लड़ाना पड़ रहा था, अब मुस्तफा के वारिस से पंजा लड़ाना पड़ेगा।
और जब जब नबी के वारिस मैदान में उतरे हैं तब तब एक नई तारीख लिखी गई है। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है, मदरसों का खौफ क्यों है? मेरे अजीज, जब फलस्तीन पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का फतह का परचम लहराने लगा और जब जीत का झंडा फहराने लगा, उस वक्त यहूदियों के पोप ने कहा, सुनो सुनो, पता करो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम कहां से हुई है, यह किस स्कूल का पढ़ा लिखा है, यह किस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किया है, यह किस कॉलेज का प्रोडक्टेड है। जब पूरी तहकीक कर ली उसकी आईबी और सीबीआई ने, तो आईबी रिपोर्ट में यही आया कि जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वो किसी स्कूल का पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी तालीम मदरसे से हुई है, उसकी तालीम मदरसे से हुई है। तब उसके दिमाग में एक कील सी चुभी है और उसको एहसास हुआ है कि जब तक मदरसे जमीन पर बाकी रहेंगे, मुस्तफा का दीन नहीं मिटाया जा सकता, नबी की शरीयत नहीं मिटाई जा सकती, रसूलुल्लाह का कानून नहीं मिटाया जा सकता, शिर्क और कुफ्र को मुसलमानों के घरों में नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए कि मकतब का मौलवी बच्चों को बचपने में रटा देता है, मेरा खुदा वो है जिसका कोई बाप नहीं, मेरा खुदा वो है जिसकी कोई औलाद नहीं, मेरा खुदा वो है जो पैदा होता नहीं है पैदा फरमाता है, मेरा खुदा वो है जो खाता नहीं है खिलाता है, मेरा खुदा वो है जो सोता नहीं है, मेरा खुदा वो है जो मरता नहीं है, मौत अता करता है। इसलिए मदरसों पर पहले शिकंजे में लाओ।